दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए हरियाणा के आह्वान पर रेवाड़ी जिला मुख्यालय में बाल भवन के सामने जिला भर के चिकित्सक हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल के शुरू होने से पूर्व ही आज सुबह से ही निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं रोक दी गई। इस हड़ताल के पीछे बंगाल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने जैसे जघन्य अपराध का विरोध करना मुख्य मकसद रहा। इस मौके पर आईएमए सदस्यों ने केंद्र सरकार से चिकित्सकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाकर लागू करने और कोलकाता निर्भया को जल्द इंसाफ देने के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई। आईएमए के जिला प्रधान डॉक्टर दीपक यादव और भाजपा नेता अरविंद यादव समेत अन्य चिकित्सकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। हेलो न्यूज वर्ल्ड परिवार कोलकाता निर्भया को जल्द इंसाफ दिए जाने की गुहार लगाता है। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। और सभी दर्शकों से ये अपील है कि वो इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार। और जब वो क्राइम के ऊपर अगर उनका क्राइम प्रूव होता है तो जिन्होंने उनका साथ दिया है उनको तो इतनी सजा होनी चाहिए ना। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। आईएमए के डॉक्टर्स हैं, आप सब लोग, मुझे लगता है समाज के सब लोग ये कहते हैं कि जी भगवान है। भगवान तो किसी ने देखा नहीं असली, लेकिन धरती पे ये भगवान के रूप में है। जनरली बीमार लोगों को हम बचा लेते हैं, इसलिए शायद ऐसा कहते होंगे। हमने अपने प्रोटेस्ट शुरू किए स्टार्ट में छोटा मोटा, कभी कमरे में रेस्ट करने गई थी 36 घंटे के बाद। किसी राजनीतिज्ञ को ये नहीं दिखता कि वो बच्ची वहाँ पे कैसे मार दी गई है और फिर उसको सुसाइड। अरे कितनी इंजरीज हुई है उस बच्चे को, मतलब सुसाइड बोलने वाले को, बंदे को, साले को लटका देना चाहिए था उसी टाइम। कैसे सुसाइड बोल सकता है कोई सरेआम उसको। और हम भी डॉक्टर्स भी कब जानते हैं जब चीज़ हो जाती है। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं हम सारे, हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। हमारे आजू बाजू चीज़ें हो रही हैं, होने वाली होती है, लेकिन जब तक हो नहीं जाएगी तब तक हम एक्ट नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि एक रेवाड़ी के लेवल पे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी एक लैडर टाइप, एक स्टेप लैडर पैटर्न है हमारी एसोसिएशन का। स्टेट लीडरशिप है, बाद में एक नेशनल लीडरशिप है। हमें उनको कहना चाहिए कि आप इसको छोड़िए मत। उन्हें जो अभी बीच में बोल के गए हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन समाज के उन्हीं लोगों को ये बोलना भी चाहिए अपने जाके अंदर कि डॉक्टर्स को नहीं बैठने देना है स्ट्राइक पे, ताकि ऐसी हालात पैदा ना हो कि डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे नहीं आना पड़े। मैं थोड़े गरम दल वाला आदमी हूँ, सॉरी मेरी थोड़ी, तो स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, एक दो दिन जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे। ये हमारी एक ताकत है जो हम ह्यूमन लाइफ को खराब होते हुए नहीं देखना चाहते। हमारी उस अच्छाई को बुराई की और कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम इसको अपनी अच्छाई बनाए रखें, अपनी मजबूती बनाएं, या हम इसको एक कमजोरी की तरफ प्रदर्शित करें। बहन के साथ ऐसा हुआ है तो हम जनता से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी इस मुहिम में साथ लगें, क्योंकि ये जो कांड होते हैं ये देख के नहीं होते कि ये डॉक्टर ग्रुप से आ रही है या वकील ग्रुप से आ रही है या कहीं किसी और ग्रुप से है। इंसान की जो हैवानियत है वो कभी भी कहीं भी झलक सकती है, किसी भी लेवल पे जा सकती है। तो जिस तरह का सगन्य कांड ये हुआ, जिस तरह का ब्रूटल रेप हुआ, उसके बाद में उसका मर्डर हुआ, इसके लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। और हमारी जो स्ट्राइक चल रही है इसको हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे ताकि ऊपर लेवल तक, पॉलिटिशियन तक हमारी बात पहुंचे और हम लोगों को इसका रिजल्ट मिले। थैंक यू। के साथ नहीं हुआ है, ये भी पिछले दिनों यहाँ एक 84 साल की माताजी हमारी पार्क में घूमने गई थी और उसको कोई मोटरसाइकिल पर सिर्फ घुमा के ले जाता और उसकी डेड बॉडी जाके राजस्थान के टपुकड़ा में कहाँ पर वो धड़ कहीं मिलता है, उसका बॉडी कहीं मिलती है। इससे पहले भी बंगाल के अंदर हम सब लोगों ने देखे कितने बड़े आंदोलन हुए, वहाँ किस किस तरीके का बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं देख रहा था कि सब लोग आइए में मजबूती के साथ बैठ के धरने पर है, लेकिन उसमें से हम सेफ पैसेज भी देखने की बात कर रहे हैं कई वक्ताओं का, मुझे अजीब लग रहा है। कोई कह रहा है कि रोजी रोटी भी कमानी है इसलिए एक दिन बैठना चाहिए, कोई बोल रहा है ओपीडी को, डिफरेंट ओपीडी को करना चाहिए। तो हमको खुद पहले अपना चिंतन करना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें अपने आप पे पहले विचार करना चाहिए।
हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जो वर्किंग प्लेस है, वो वर्किंग प्लेस, हमारा जो हॉस्पिटल है, वो कितना सेफ है। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही है, रेवाड़ी के अंदर हो रही है, मैं बता रहा हूँ, दावे से कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि हो रही है, लेकिन क्या वो हमारा अपना परमाइसिस वो सेफ है क्या? इस बात पे विचार हम बैठे हैं, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए, उन हत्यारों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये भी विचारणीय विषय है। और हम सब लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के हमको समाज मानता है, तो हमको ये विचार भी करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, सरकार पकड़ में आएंगे, क्योंकि क्राइम तो होगा, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ा वो है, तो उससे बचा नहीं जा सकता। कौन सिरफरा आके क्या क्राइम कर जाएगा? प्रशासन की, सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच के ना जा पाए, जितनी जल्दी आ जाए, जिसने जो गुनाह किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सज़ा उसको मिले। तो मैं यहाँ से आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये बंगाल का मामला है, यदि हरियाणा की कोई घटना इस तरह की हुई होती तो हम पूरी अपनी सरकार के ऊपर दबाव पहले भी हुआ है, यहाँ से कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और पूरा दबाव प्रशासन पर भी बना के हमने उसको ट्रेस भी कराया। लेकिन वहाँ तो एक ऐसी सरकार है और एक बेटी वहाँ दीदी की सरकार है, उस सरकार के बारे में मैं यहाँ इसमें कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। लेकिन जो बंगाल की आज स्थिति है, वो स्थिति हमसे किसी से छुपी हुई नहीं। वहाँ कितनी सुरक्षित बहनें हैं और कितना वहाँ सुरक्षित दूसरे लोग हैं, ये सब लोगों हम लोग रोज मीडिया में और सारी चीज़ों के अंदर देखते हैं। तो एक ऐसी सरकार है, तो मैं तो आप लोगों के इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी को, केंद्र की सरकार को, कि ऐसी सरकार को नैतिक अधिकार भी नहीं है और ऐसी सरकार को किसी हालत में भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जाए। और मैं इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ भी हूँ, आपके IMA के साथ भी हूँ, क्योंकि ये एक सिर्फ IMA का विषय नहीं है, ये एक बेटी का विषय है। और बेटी डॉक्टर भी हो सकती है, बेटी इंजीनियर भी हो सकती है, बेटी अनएम्प्लॉयड भी हो सकती है, बेटी बेटी है। और महिला सशक्तिकरण की जो हमारी एक बहन बेटी अभी बात कर रही थी, तो ये निश्चित तौर पर ये बदलता हुआ भारत है। महिलाएं अब वो पहले वाली चौका चूल्हा करने वाली महिलाएं नहीं है, अब महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी समाज जब तक नहीं लेगा, अकेले शासन से, प्रशासन से हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। ये हमें अपनी भी मानसिकता बदलना पड़ेगी, हमें भी अपने समाज के अंदर एक इस तरीके का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा कि हम अपनी बहन बेटियों को, अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकें, हम कैसे उनके दाएं और बाएं बाजू बनकर मजबूती के साथ खड़े कर सकें। और उसके लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है, वो हमें अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी। जब तक हम अपनी जी, आज ये जो घटना हुई है, इस घटना से हम जितने लोग हैं और भी जितने समाज के लोग हैं, हर किसी के दिमाग में एक सवाल उठ गया है कि क्या हमारी बच्चियां, क्या वो सेफ़ हैं, अच्छी से अच्छी जगह पे भी सेफ़ हैं क्या? तो अंदर से डर बैठ गया एक, और डर के लिए अब सोच चल रही है कि इसके लिए किसका इलाज क्या है। आज हम बात करते हैं, आप सऊदी, हम आपस में बात करें, सऊदी कंट्रीज़ रहती हैं, सऊदी कंट्रीज़ में क्या कहा जाता है आपको पता है? सऊदी कंट्रीज़ में कहते हैं अगर कोई जुर्म इस तरह का कर दिया तो वो पनिशमेंट देंगे कि सारे समाज को मैसेज जाता है। ये जो लोग हैं, ये जो आरोपी हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है? इनके अंदर इतनी हिम्मत इसलिए उनको पता है हम गलत काम करेंगे और कानून से बच जाएंगे। एक ऐसा कानून होना चाहिए, सरकार को इस तरह कड़क इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये एक मैसेज पूरे समाज में जाए कि इस तरह का काम किया तो इतनी बड़ी सज़ा इसकी मिलेगी, ताकि ये मतलब ये डर ही बैठ जाए कि इस तरह का काम करना ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सिस्टम, कानून व्यवस्था इसमें बहुत ज़रूरी है। अभी राज्य सरकार का बहुत कड़क एक्शन इसमें ज़रूरी है, इसमें बहुत ऊंचे लोग के लेवल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। अगर ये किसी एक आदमी का काम होता तो आज हम, और जो वो पकड़ा गया तो आज हम इतने लोग बैठे नहीं होते, आप भी यहाँ पे नहीं होते। हम सबको पता है कि वो एक आदमी का काम नहीं है, जो उसकी रिपोर्ट सही है। अगर हम पता करें, सबको पता है अंदर से कि क्या क्या हुआ और कितने ऊंचे लेवल तक के काम हो गए हैं, और सब भाग के निकल रहे हैं उसमें से। एक आदमी के लिए 3000 लोग आके अस्पताल नहीं तोड़ेंगे, है ना जी? तो ये
इस टाइम सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह का कानून लेके आए, इस तरह का आरोपी को सजा दें कि एक वाइब, एक समाज में एक इस तरह का एहसास होना चाहिए कि कुछ गलत किया तो बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है इसकी, तब जाके ये चीज़ कहीं पे कंट्रोल में आएंगी। हम उतने ही आक्रोश में हैं जो अब निर्भया के टाइम में थे और अब भी। हमारी संवेदनशीलता का अंदाजा आप इस बात से नहीं लगा सकते कि घर और अपनी ओपीडी को छोड़कर हम यहाँ बैठे हैं और लेकिन एक कॉमन पीपल सफर ना करे, हमने इमरजेंसी सर्विसेज लागू की हुई है कि उनको ना हो। तो इस चीज से हमारी संवेदनशीलता का अंदाजा लगाइए ना आप, ठीक है। और दूसरा ये मैं कहूंगा कि इस मुहिम को केवल डॉक्टर नहीं इन्वॉल्व है, पूरा प्रबुद्ध समाज को इन्वॉल्व करना चाहिए। और एक सजेशन है कि हम अगर इमरजेंसी सर्विस बंद भी करनी है तो फैकल्टी वाइज बंद करें, एक दिन गायनी की कर दें, एक दिन ऑर्थो की कर दें, एक दिन चेस्ट की कर दें, ताकि हर तबके के लोगों को, हर डिजीज के लोगों को पता चले कि हम कितने ही प्रताड़ित हुए हैं। तो मेरी सबसे यही है कि इस मुहिम को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। हर लोग 10 दिन में बैठेंगे, 10 बैठते रहेंगे, सुबह शाम दोपहर बैठते रहेंगे। मुझे लगता है मैं तो आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूं अगर ये हो सकता है। वाला आदमी हूँ, सॉरी मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी ही होती है, बट अंदर से हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है जब ऐसी समस्याएं सुनते हैं। और जब हमारा रिस्पॉन्स देखता हूँ तो और भी ज़्यादा कुंठाग्रस्त होता हूँ कि रिस्पॉन्स, एक छोटी सी चीज़ में रिस्पॉन्स आने के लिए हमें इतना एजिटेशन करना पड़ता है, हमारे ऑफिशियल्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती है बुलाने के लिए लोगों को। आप सोचिए दूसरी एसोसिएशन, जनरली हम बार एसोसिएशन, समाज के कुछ लोगों ने जो अभी बीच में बोल के गए हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन समाज के उन्हीं लोगों को ये बोलना भी चाहिए अपने जाके अंदर कि डॉक्टर्स को नहीं बैठ क्राइम के ऊपर अगर उनका क्राइम क्रिमिनल्स को दिया जा रहा है। जो भी क्राइम्स होते हैं, छोटे मोटे क्राइम्स में भी देखते हैं हम कि जहाँ पे बाद में पता लगता है कि ये फला पार्टी का कार्यकर्ता था या फला पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई। क्राइम्स में क्यों पार्टियाँ खड़ी होती हैं? जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो तो हमारे के साथ नहीं हुआ है। ये भी पिछले दिनों यहाँ एक 84 साल की माताजी हमारी पार्क में घूमने गई थी और उसको कोई मोटरसाइकिल पर सिरफिरा घुमा के ले जाता और उसकी डेड बॉडी जाके राजस्थान के टपुकड़ा में कहाँ पर वो धड़ कहीं मिलता है, उसका बॉडी कहीं मिलती है। इससे पहले भी बंगाल के अंदर हम सब लोगों ने देखे कितने बड़े आंदोलन हुए, वहाँ किस तरीके का बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं देख रहा था कि सब लोग आइए में मजबूती के साथ बैठ के धरने पर है, लेकिन उसमें से हम सेफ पैसेज भी देखने की बात कर रहे हैं कई वक्ताओं का, मुझे अजीब लग रहा है। कोई कह रहा है कि रोजी रोटी भी कमानी है इसलिए एक दिन बैठना चाहिए, कोई बोल रहा है ओपीडी को, डिफरेंट ओपीडी को करना चाहिए। तो हमको खुद पहले अपना चिंतन करना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें अपने आप पे पहले विचार करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जो वर्किंग प्लेस है, वो वर्किंग प्लेस, हमारा जो हॉस्पिटल है वो कितना सेफ है। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही है, रेवाड़ी के अंदर हो रही है, मैं बता रहा हूँ, दावे से कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि हो रही है, लेकिन क्या वो हमारा अपना परमाइसेस वो सेफ है क्या? इस बात पे विचार हम बैठे हैं उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए, उन हत्यारों को पकड़ने के लिए। लेकिन ये भी विचारणीय विषय है और हम सब लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का हमको समाज मानता है, तो हमको ये विचार भी करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, सरकार पकड़ में आएंगे क्योंकि क्राइम तो होगा, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ा वो है, तो उससे बचा नहीं जा सकता। कौन सिरफिरा आके क्या क्राइम कर जाएगा? प्रशासन की, सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच के ना जा पाए, जितनी जल्दी आ जाए, जिसने जो गुनाह किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सज़ा उसको मिले। तो मैं यहाँ से आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये बंगाल का मामला है, यदि हरियाणा की कोई घटना इस तरह की हुई होती तो हम पूरी अपनी सरकार के ऊपर दबाव पहले भी हुआ है, यहाँ से कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और पूरा दबाव प्रशासन पर भी बना के हमने उसको ट्रेस भी कराया। लेकिन वहाँ तो एक ऐसी सरकार है और एक बेटी वहाँ दीदी की सरकार है, उस सरकार के बारे में भी मैं यहाँ इसमें कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। लेकिन जो बंगाल की आज स्थिति है वो स्थिति हमसे किसी से छुपी हुई नहीं। वहाँ कितनी सुरक्षित बहनें हैं और कितना वहाँ सुरक्षित दूसरे लोग हैं,
ये सब लोगों हम लोग रोज़ मीडिया में और सारी चीज़ों के अंदर देखते हैं। तो एक ऐसी सरकार है, तो मैं तो आप लोगों के इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी को, केंद्र की सरकार को, कि ऐसी सरकार को नैतिक अधिकार भी नहीं है और ऐसी सरकार को किसी हालत में भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जाए। और मैं इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ भी हूँ, आपके IMA के साथ भी हूँ, क्योंकि ये एक सिर्फ IMA का विषय नहीं है, ये एक बेटी का विषय है। और बेटी डॉक्टर भी हो सकती है, बेटी इंजीनियर भी हो सकती है, बेटी अनएम्प्लॉयड भी हो सकती है, बेटी बेटी है। और महिला सशक्तिकरण की जो हमारी एक बहन बेटी अभी बात कर रही थी, तो ये निश्चित तौर पर ये बदलता हुआ भारत है। महिलाएं अब वो पहले वाली चौका चूल्हा करने वाली महिलाएं नहीं है, अब महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी समाज जब तक नहीं लेगा, अकेले शासन से प्रशासन से हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। ये हमें अपनी भी मानसिकता बदलना पड़ेगी, हमें भी अपने समाज के अंदर एक इस तरीके का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा कि हम अपनी बहन बेटियों को, अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकें, हम कैसे उनके दाएं और बाएं बाजू बनकर मजबूती के साथ खड़े कर सकें। और उसके लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो हमें अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी। जब तक हम अपनी डॉक्टर साहब, आज ये जो घटना को लेकर प्रदर्शन है, क्या कहेंगे IMA के प्रदर्शन को लेकर? ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और ये आज नहीं घटी है, इससे पहले भी हम सब लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा है कि ये समाज का विकृत चेहरा हमारे बार बार हमारे सामने आ रहा है। और यही मैंने IMA की इस धरने पर मैंने कहा है कि सबको अपनी, जब तक देश का मनुष्य अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तो ये बार बार इस तरह की घटनाएँ होंगी। और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर कठोर से कठोर दंड नहीं दिया जाएगा और डर नहीं पैदा किया जाएगा ऐसी कृत करने वालों के साथ, तब तक जो है हम इसमें से कोई सिर्फ पकड़ के जेल में डाल देना इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जो कठोर से कठोर ऐसे लोगों को, तो मैं कहूँगा कि संविधान में भी परिवर्तन करके कि सीधा चौक चौराहे के ऊपर परिवर्तन उसमें लाएँ, अमेंडमेंट लाएँ और ऐसे लोगों को चौराहे के ऊपर गोली दे के और वहीं उड़ा दिया जाए, तो कोई दोबारा ऐसी सोच भी नहीं सकेगा ऐसे काम करने से के लिए। तो मैं तो अपना समर्थन देने भी आया हूँ और जो हुआ है उस दिवंगत आत्मा के लिए, उस बेटी के लिए मैं अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने आया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करने आया हूँ कि ऐसी बहादुर बेटी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान। राष्ट्रपति महोदया से भी आपने अपील की है? मैंने अपील की है कि ऐसे लोगों को जो है संविधान के अंदर संशोधन किया जाए, बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। बंगाल के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं यदि हम उठा के देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। सामूहिक दुष्कर्म की नहीं हुई, सामूहिक महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और कोई FIR तक दर्ज नहीं होती है, कोई मीडिया के अंदर तक नहीं आ पाता है। बार बार वहाँ के लोकल लोग चिल्लाते हैं, लोकल लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार सुनने को तैयार नहीं होती। तो इससे ज़्यादा जंगल राज कोई दूसरे को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया। तो सरकार का फेलियर मान रहे हैं? बिल्कुल 100% सरकार का फेलियर है। ये सरकार का फेलियर है। कोई यदि मान लिया जाए कि कोई घटना घट गई है लेकिन अभी तक वो चिन्हित भी नहीं हो पाए कि आरोपी कौन है, तो ये सरकार का फेलियर नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? रेवाड़ी की घटनाओं पे भी आपने सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये जो घटना है ये कहीं पर भी हो, चाहे रेवाड़ी में हो या हरियाणा में हो या देश के किसी हिस्से में भी हो, ये इनको ठीक नहीं कहा जा सकता। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है दुष्कृत मानसिकता वाले लोग हैं, इनको जब तक सजा का प्रावधान संविधान संशोधन करके नहीं किया जाएगा तब तक इन पर रोक नहीं लगाया जा सकता। जी डॉक्टर साहब, आज जो घटना शुरू किया गया है, पूरी घटना को लेकर क्या पूरा रोष है? क्योंकि आज का प्रोटेस्ट का जो हमारा कारण है वो RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला जो सामने आया, उसको लेके पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी में, और ना केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी बल्कि सभी समाज के वर्गों में बहुत ही रोष है। और वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, जिसकी वजह से हमारी नेशनल IMA की तरफ से ये कॉल आया, जो पूरे सारे स्टेट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स, पूरा देशव्यापी आज ये हड़ताल का घोषणा की गई है, जो 24 घंटे की हड़ताल है। तो उसी को लेके आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारे एक रोष दिखाने का और एक करने का हमारा ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें हम खाली बैठ के सिर्फ बैठ के मीटिंग नहीं, हमारा बहुत आगे इसमें और भी उद्देश्य है। हम इसमें
मार्च भी करेंगे और हम अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं, डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं, एमपी हैं और जो डीसी और एसपी हैं, इन सबको भी हम मेमोरेंडम भी देंगे। सर, ममता आरोपी पकड़ा जा चुका है और ममता बनर्जी खुद सड़कों पे है और वो कह रही है कि पूरी तरह से न्याय होगा। देखिए, यही तो हमारा विषय है मेन, कि जो असली गुनहगार हैं इसके पीछे वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जिसको सामने लाया गया है वो एक्चुअली में असली गुनहगार नहीं है। उसके पीछे जो पूरा खेल है उसको कहीं ना कहीं छुपाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखें और सारे के सारे सबूत देखें तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक आदमी का काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए, सीबीआई की मदद ली जाए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई जाए और उसके बाद ही हम संतुष्ट होंगे। डॉक्टर साहब, इस सारी घटना को लेके किसे दोषी मानते हैं, व्यवस्था को, सरकार को, या जो सिस्टम है? देखिए, सारी जो जिम्मेदारी होती है व्यवस्था बनाए रखने की वो राज्य सरकार की होती है और कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार के भी कुछ नियम, कुछ अधिनियम उसमें कारगर होते हैं। तो दोनों की मिलीजुली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो लेकिन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो राज्य सरकार की है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और इसमें निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए और जो इसमें विक्टिम है उनको और उनके परिवार को बाकायदा मुआवजा दिलाना चाहिए और उनको जस्टिस दिलवाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। तो आइए में जो प्रदर्शन को लेकर क्या रणनीति है, कैसे आप वो इसको सिरे तक चलाएंगे? देखिए, रणनीति हमारी जो इसमें अभी है वो फिलहाल नेशनल आईएमए की तरफ से डायरेक्शंस आए हैं। हमारे रोष को देखते हुए, सभी डॉक्टर्स को रोष को देखते हुए यही डायरेक्शंस आए हैं कि अभी हम एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं 24 घंटे की, और इसके बाद भी अगर हमारी मांगों के ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जाता है तो फिर हम इस जो हमारा ये एक दिन की जो सांकेतिक हड़ताल है इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा ना किया जाए। तो स्वास्थ्य सेवाओं कब तक जो है बहाल हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक रेवाड़ी का सवाल है, जो अभी हमें निर्देश है वो है 24 घंटे के लिए सारी की सारी फैसिलिटी, सारी की सारी कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल सर्विसेज है, 24 घंटे के लिए है। लेकिन हम ताकि हमें मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए हमने जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको बंद नहीं किया है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ही सिक या बहुत ही परेशान मरीज आए उसको वापस भेजना पड़े, ये भी हम कभी नहीं चाहेंगे मानवता के नाते। दूसरा कोई कानून भी बनना चाहिए था जिस तरह के वायलेंस की घटना ना हो दोबारा। जी, हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो दोषियों को करार देने के अलावा और विक्टिम को मुआवजा दिलाने के अलावा जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की, जिसको हम सीपीए बोल रहे हैं। और ये एक सेंट्रल कानून के तहत हमारी दरखास्त है होम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और अस्पताल कर्मचारियों के लिए लाए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस प्रकार की कोई भी कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे और उसको सजा का डर हो। चाहे वो हम सबके बीच में इतनी कुंठा पैदा कर रही है कि एक ऐसी भावना आ गई है कि कुछ भी हो जाए, कुछ